हाँ जी सर, तो हम कहाँ थे? सर हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर देखा था 102। अभी आपको 103 से स्टार्ट करना है। ज़्यादा नहीं बचे, चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर होने वाले। 103 से एंड अगेन प्राउडली से कि मैंने एक एक क्वेश्चन को करवाया है, कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। हाँ, एक्सप्लेनेशन हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस कराना बहुत टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। एंड मेरे को ये भी नहीं पता है ना कि यार आप अटक कहाँ पे रहे हो, तो आप मेरे को जब तक फीडबैक नहीं दोगे कि सर ये चीज़ में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो आई कांट प्रोसीड फर्दर कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 103। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। यहाँ पे सिमरन है, लड़की है। सिमरन लड़का भी हो सकता है। कितना इन्वेस्ट किया इसने? 50,000, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद नंदा नंदा ज्वाइंट, ठीक है। कितने कैपिटल के साथ? 80,000 के कैपिटल के साथ, 80,000 के कैपिटल के साथ, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर, थर्ड ईयर के एंड में प्रॉफिट कितना कमाया? 24,500। मेरे को एक बात बताओ, सिमरन का इफेक्टिव कैपिटल कितना था? सिमरन का इफेक्टिव कैपिटल कितना था? तब 50,000 इंटू 36 मंथ्स अपॉन 36 मंथ। इन 36 महीने में, पूरे के पूरे 36 महीने का ऐसा कैपिटल था। नंदा का कितना था इफेक्टिव कैपिटल? तो नंदा का था 80,000 इंटू, तो टोटल 36 मंथ्स थे, जिसमें से 6 महीने बाद इसने इन्वेस्ट करना चालू किया, तो टोटल इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? तो 30 मंथ्स आउट ऑफ 36 मंथ। तो दोनों का इफेक्टिव कितना हो गया? इसका तो 50,000 हो गया, इसका कितना हो गया? 80,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 36, 66,667, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल इतना हो गया इनका। प्रॉफिट कितना अर्न किया? 24,500, 24,500। और किसका शेयर बताना है अपन को? सिमरन का शेयर। कौन है सिमरन? जो शुरू में इन्वेस्ट की थी, ठीक है। सिमरन का शेयर, तो 50,000 सिमरन का इफेक्टिव कैपिटल था, डिवाइड बाय टोटल 1,16,667 इंटू 24,500। 50,000 डिवाइडेड बाय 116,667 इंटू 24,500, 10,500, 10,500। एक ऐसा ऑप्शन, यस सर, 10,500। क्या हो जाएगा आंसर अपना? 10,500। जब भी मंथ की जिक्र किया हो, जहां पे भी टाइम पीरियड का जिक्र किया हो, वहां पे अपन को इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। टोटल पीरियड मतलब कितना पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड, ठीक है। 103 भी हो गया। 103 का देख लेते हैं सही है कि नहीं आंसर। बी सही है, बी। 104 देख लेते हैं। सर रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। Okay. चलो 104। A and B started a business in partnership. A and B started a business partnership by investing 20,000 and 15,000 respectively. A ने कितना इन्वेस्ट किया? 20,000। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 15,000, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, देखो टाइम पीरियड बनाते हैं। 6 मंथ के एंड में ये 0th मंथ है। यहाँ पे ए खड़ा था, यहाँ पे बी खड़ा था। ए के पास 20,000 थे, बी के पास 15,000 थे। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन देम विथ 20,000। सी कितने अमाउंट के साथ? 20,000 के साथ सी आया। वॉट विल बी बीस शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 20,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस? यहां से लेके 2 साल के एंड तक देखते हैं। 2 साल के एंड तक, 2 ईयर एंड। प्रॉफिट टोटल कितना था? टोटल प्रॉफिट था 20,000 का, 20 के। तो टाइम पीरियड की बात आई है, तो इफेक्टिव कैपिटल निकाल लेते हैं। इफेक्टिव कैपिटल निकाल लेते हैं। सर ए का कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 24 महीने डिवाइडेड बाय 24 महीने। बी का कितना हो जाएगा? 15,000
इंटू 24 महीने डिवाइडेड बाई 24 महीने। सी का कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 18 महीने डिवाइडेड बाई 24 महीने, क्योंकि 6 महीने कम इन्वेस्टमेंट किया था सी ने, तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 15,000, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल ये आ गया। किसका शेयर निकालना है अपन को, बी का। तो बी का कैपिटल कितना था 15,000, टोटल कैपिटल कितना आ रहा था 50,000, ठीक है, इंटू टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका आंसर 15,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 20,000, 6,000। तो बी का शेयर कितना आ जाएगा प्रॉफिट में 6,000 का। हम्म 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 हम्म, हम्म। रुको, सी ज्वाइन टोटल प्रॉफिट 20,000 था। हाँ सही तो है। ए एंड बी स्टार्टेड प्रॉफिट इन्वेस्टिंग ए एंड रेस्पेक्टिवली आफ्टर 6 मंथ। सी ज्वाइन विद द, ठीक है। इसने कितना इन्वेस्ट किया 24 24 6 महीने बाद, यानी कि 1.5 साल के लिए। 1.5 साल बोलने से 12 + 6 18/24, ठीक है। इसने कितना इन्वेस्ट किया था 15,000, इसने कितना इन्वेस्ट किया था 20,000। 18/24, ठीक है। इसने 15,000 15,000 30 50 टोटल 50। बी का शेयर 15/50 इंटू 20,000। हाँ यार 6,000 ही तो आ रहे हैं आंसर। इसने क्या दे रखा है एक बार देखें, 104 का, 104 का ए दे रखा है। नहीं ए दे रखा है, ए कैसे आएगा, ये तो नहीं आना चाहिए। 15 50 30, ठीक है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इसका आंसर गलत दिया है, या फिर अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चलो इसको मैं एक बार चेक करता हूँ, तो मैं एक बार चेक करता हूँ, रुको। हाँ इसमें मिस्टेक क्या हुई है देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। आईसीआई ने ना क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते समय ना एक चीज़ का गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ऑफ 20,000 नहीं, टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000 होना चाहिए था। टोटल प्रॉफिट कितना कमाया इसने 25,000, यहाँ पे टाइपो है, क्योंकि बाकी जगह मैंने क्वेश्चन देखा ना, सब जगह सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 25K का है, ठीक है। लॉजिक हमारा सही है, कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन इसने आईसीआई ने क्या किया टाइपो। अगर एग्जाम में टाइपो हुआ तो बोनस मिलेगा, लेकिन एग्जाम में मोस्टली आप बेफिक्र रहेगा, हो जाएगा 7,500, ठीक है। हमारी कोई गलती नहीं थी, आईसीआई ने टाइपिंग में मिस्टेक किया, यहाँ पे 20,000 नहीं होके 25,000 हो जाएगा, तब जाके आंसर अपना 7500 आएगा, ठीक है। 104 105 रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ। 105 देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने में, पर मेरे को लग रहा है कि बड़ा नहीं होगा, सिर्फ इंटरप्रिटेशन का गेम है यहाँ पे। हम देख लेते हैं। हम्म, देखो क्या बोल रहे हैं। अमन स्टार्टेड अ बिजनेस, अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 70,000, ठीक है। आज खड़ा है अमन यहाँ पे। अमन कितना इन्वेस्ट किया है 70K, 70,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ओके। राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ, राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ। यहाँ से 6 महीने के बाद, यहाँ से 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ किसने ज्वाइन किया, राखी ने ज्वाइन किया। कितने कैपिटल के साथ 1,05,000। एंड सागर ज्वाइन देम विथ 1.4 आफ्टर अनदर 6 मंथ, यानी यहां से अगले 6 महीने के बाद किसने ज्वाइन किया, सागर ने। उसने कैपिटल कितना लगाया 1,40,000, ठीक है। सर यहां तक तो अपन ने हो गया, ओके। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमॉन्ग द 6 मंथ, डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो, एक सेकेंड, अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमॉन्ग
आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, अमॉन्ग 6 मंथ। ये भी देखो यहाँ पे भी टाइपो है। इन व्हाट रेशियो अमॉन्ग 6 मंथ, नहीं आफ्टर 6 मंथ होगा। आफ्टर यानी यहाँ से 6 महीने के बाद। इस यहाँ पे आके खड़े रहेंगे ना तीनों, तब इनके बीच में कितने रेशियो में, कौन से रेशियो में प्रॉफिट को शेयर होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमॉन्ग अमन। ये लगता है लाइन को ना इसको काट दो। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमॉन्ग 6 मंथ, इसको काट दो, पहली लाइन काट दो, यहां से पढ़ो। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमॉन्ग अमन, राखी एंड सागर 3 years आफ्टर अमन स्टार्टेड। अमन कहां से स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना? सर अमन यहां से स्टार्ट किया, यहां से 3 साल के बाद। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ठीक है। अमन जहां से स्टार्ट किया वहां से 3 साल के बाद प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करना है। देखो अमन का इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं। इफेक्टिव कैपिटल अमन की अगर मैं बात करूं, अमन ने कितना इन्वेस्ट किया सर? 70,000। कितने टाइम के लिए सर? 36 महीनों के लिए, आउट ऑफ 36 महीने। राखी ने कितना इन्वेस्ट किया सर? राखी ने 6 महीने बाद स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना। तो टोटल 36 में से 30 महीने तक का ही इन्वेस्टमेंट किया राखी ने, 30 महीने तक का ही इन्वेस्टमेंट किया। राखी ने कितना किया? 1,05,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 36। सिमिलरली सागर ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया सर? सागर 1 साल बाद चालू किया था इन्वेस्ट करना। इधर का 6 महीने, इधर का 6 महीना और इधर के 6 महीने के बाद, यानी कि टोटल 1 साल बाद उसने इन्वेस्ट किया। तो 3 साल का एंड, यानी सागर ने इफेक्टिवली कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 2 साल के लिए। 1,40,000 इंटू 24/36, ठीक है। इसका इफेक्टिव कैपिटल आया 70,000। इसका इफेक्टिव कैपिटल आएगा आपका डिवाइडेड बाय 36 इंटू 30, 87,500। ये आ गया आपका इंटू डिवाइडेड बाय 36 इंटू 24, 93,333। बस इस रेशो में इसको डिवाइड करना है, इस रेशो में इसको इंटू इंटू 2, ठीक है। इस रेशो, इन तीनों के रेशो में इसके प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा सर? 7 से डिवाइड होगा क्या? 14, 30, हाँ। 7 7 10,000 जा 7 1 2 500 7 1 23, यानी कि 3 21 23, ठीक है। डिवाइड बाय 7। फिर और किससे डिवाइड हो सकते हैं ये? सौ से हो सकते हैं क्या? तो देखो इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? ये बाई ये अगर करते हैं अपन 0.8, और ये दोनों को करते हैं तो क्या आ रहा है? 0.93। इधर देख लेते हैं अपन 0.8। हम्म, ठीक है। देखो क्या हो रहा है ना, अपना रेशियो क्या आ गया? 10,000, 12,500 और 13,333। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से टर्म से और ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा। जैसे मान लो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि और कैसे सिंप्लीफाई होगा, काटेंगे कैसे। तो मैंने एक काम करूंगा, मैं इसको हिट एंड ट्रायल करूंगा। कैसे हिट एंड ट्रायल? कि पहले तो मैं ये दोनों को ले लूंगा, ये दोनों का रेशियो कितना आ रहा है। फिर मैं ये दोनों को ले लूंगा, ये दोनों का रेशियो कितना आ रहा है। देखो जैसे आपका 10,000 डिवाइडेड बाय 12,500 कितना आ रहा है रेशियो? 0.8। इन दोनों का कितना आ रहा है रेशियो? 0.937, ठीक है। अब मैं ना ऑप्शन से देख लूंगा, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या
जिसमें आगे के दो का रेशियो 0.8 आ रहा है और पीछे के दो का रेशियो 0.93 आ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन 7/6, ये तो 1.16, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी वाला देख लेते हैं, 12/15, हाँ 0.8 आ रहा है। फिर 15/16, 0.93 आ रहा है। तो मेरा आंसर मेरे ख्याल से बी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, बी। 10 कौन सा क्वेश्चन है, 105 का बी। देखो मेरे को क्या यहाँ पे ट्रिक अप्लाई मैंने, देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, एक बार वापस से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सर इफेक्टिव कैपिटल निकला होगा, हाँ सर इफेक्टिव कैपिटल निकला है। अब उन्हीं के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है सर उन्हीं के रेशियो में करना है। तो ये डायरेक्टली ना मेरे से कट नहीं रहा था और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको पहले के दो को रेशियो निकाल लिया, दूसरे के दो को रेशियो निकाल लिया, और ऑप्शन देख लिया कि पहले के दो और दूसरे के दो में कौन सा मैच खा रहा है। ठीक है, बस उसी को टिक कर दिया आंसर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ए बिगिंस अ बिजनेस विथ 85,000। ए ने स्टार्ट किया कितने से, 85,000 से, एंड इज ज्वाइंट आफ्टरवर्ड्स बाय बी। बी कितना जो कर रहे हैं, 42,500। फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। सपोज यहां से यहां तक एक साल खत्म हो रहा है, 12 मंथ्स, और इसने मान लो क्या लिखा है, फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, बी कितने महीने के लिए जुड़ा रहा। तो ये वाले पीरियड को मैं मान लेता हूं एक्स। बी कितने महीने के लिए जुड़ा रहा, एक्स महीने के लिए। ठीक है, ताकि प्रॉफिट रेशियो किस रेशियो में आ जाए, 3:1। तो पहले तो सर इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं। ए का इफेक्टिव कैपिटल क्या हो जाएगा, 85,000 इंटू 12/12। बी का क्या हो जाएगा, 42,500 इंटू x/12। क्यों x/12, क्योंकि x महीने के लिए इन्वेस्ट करके रखा था आउट ऑफ 12 मंथ। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि x क्यों क्यों लिया यहाँ पे, कि भाई b कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करके रखा होगा, उसको मैंने x एज्यूम कर लिया। ये हो गया 85,000, ये हो गया आपका 42,500 इंटू x/12। इसको ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज। अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है ना, किसके बराबर है, 3:1 के बराबर है। तो इन दोनों के रेशियो को निकाल लेते हैं, 85,000 होल डिवाइडेड बाय 42,500 इंटू x/12 इज इक्वल्स टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेते हैं इधर और इधर, 85,000 इक्वल्स टू 42,500 इंटू x/12 इंटू 3। ये 4 जा 42,500 डिवाइडेड बाय 4, यू गेट 10,625 इंटू x। तो 85,000 डिवाइडेड बाय 10,625 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 8। तो b ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा सर, 8 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। ठीक है, हाँ जी सर। चलो जी, आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी निपटा लेते हैं। आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी निपटा लेते हैं। ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 3:4। ए बी सी का रेशियो क्या है, ए बी सी इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2:4। बी इन्वेस्ट अनदर 2,70,000। B invest another 2,70,000, and C at the end of 2 year also invest 2,75,000। ठीक है, एक मिनट देखो वापस से क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ए बी और सी खड़े हैं, ठीक है। ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, किस रेशियो में, 3:2:4 के रेशियो में कैपिटल लेके आए हैं। क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, आफ्टर वन ईयर, आफ्टर 1 ईयर कैपिटल कितना बी ने लाया, बी लेके आया 2,70,000। बी लेके आया 2,70,000। फिर अगले एक साल के एंड में, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, सी ने भी लेके आया कितना, सी ने भी लेके आया 2,70,000।
ठीक है, सी ने भी लेके आया 2,70,000। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, एट द एंड ऑफ 3 ईयर इनका कैपिटल, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 3:4:5। अब क्या बोल रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा? मैं मान लेता हूं कॉमन टर्म एक्स रही होगी, तो ए बी सी का कैपिटल कितना हो जाएगा? ए का कैपिटल 3x, बी का कैपिटल 2x, सी का कैपिटल 4x। ठीक है, 3x 2x और 4x इनका कैपिटल रहा होगा। ठीक है, अब इनके इफेक्टिव कैपिटल निकाल लेते हैं। सर ए का कैपिटल निकाल लेते हैं पहले तो। ए ने 3x अमाउंट को इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए? 36 आउट ऑफ 36, मतलब 3 साल में से 3 साल के लिए पूरा इन्वेस्ट किया। तो कितना हो गया ए का इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट? 3x। बी का इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? सर बी ने पहले शुरुआत में कितना इन्वेस्ट किया था? 2x। कितने समय के लिए? 36 महीने के लिए। प्लस बी ने और इन्वेस्ट किया था कितना? बी ने इन्वेस्ट किया था 2,70,000। कितने समय के लिए? सर 2 सालों के लिए, आउट ऑफ 3 ईयर्स, 24 महीने के लिए, आउट ऑफ 36 मंथ। ठीक है, सिमिलरली सी ने कितना इन्वेस्ट किया था? सर 4x इन्वेस्ट किया था सी ने, 36 महीने आउट ऑफ 36 महीने, प्लस सी ने 2,70,000 और इन्वेस्ट किया था 1 आउट ऑफ 3 ईयर के लिए। क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या? पहले तो आप 2 मिनट गहरी सांस लो और समझो कि मैंने क्या लिखा है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही क्या? कि सर ए ने पहले 3x इन्वेस्टमेंट किया 3 सालों के लिए, बी ने 2x इन्वेस्ट किया प्लस 2,70,000 इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, सी ने 4x इन्वेस्ट किया प्लस 2,70,000 किया 1 साल के लिए। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल क्या हो गया? 3x। इसका हो जाएगा आपका 2x प्लस 1,80,000। इसका हो जाएगा 4x प्लस 90,000। ठीक है, ये इफेक्टिव कैपिटल। अब बोल रहे हैं इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो है 3:4:5 का रेशियो है 3:4:5। ठीक है, तो सर ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? सर 3:5। और ए और बी का कैपिटल क्या है? 3x/2x प्लस 1,80,000 विच इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 4x इक्वल्स टू 2x प्लस 1,80,000, x इक्वल्स टू 90,000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 90,000। और ए और बी और सी की इनिशियल कैपिटल क्या थी? 3x 2x 4x। x की जगह 90,000 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2,70,000, 1,80,000, 3,60,000। ऐसा है क्या ऑप्शन 270, 180 और 360 वाला? ये सर ऑप्शन ए। तो 107 का आंसर क्या आ जाएगा? सर ए। बस सर, अब आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं। उनको भी निपटा लेते हैं। A, B and C enter into partnership. A, B and C enter into partnership. A invests 3 times as much as B invest, and B invest 2/3 times what C invest. एक मिनट, A इन्वेस्ट, A का जो इन्वेस्टमेंट है 3 टाइम्स ऑफ B है, और जो B का इन्वेस्टमेंट है 2/3 टाइम्स ऑफ C है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट अर्न इज 6,600। प्रॉफिट अर्न इज 6,600। ठीक है, तो बी का शेयर क्या हो जाएगा? सर बी का शेयर क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं A/B/C का मैं रेशियो निकालूं तो वो क्या आ जाएगा मेरा? देखो, सी को तो सी रहने देता हूं, बी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3C। ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर। वैसे ही बी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3C। तो ए क्या हो जाएगा? 3 × 2/3C। 3 से 3 कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2C। ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, 2C/2/3C। तो रेशियो क्या हो गया ए बी सी का? ये सी से सी कटा, 2:2/3:1। मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तीनों तरफ,
तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 2/3 ये कट जाएगा और 3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:2:3। अल्टीमेटली अपना रेशियो क्या हो गया 6:2:3। और बी का शेयर निकालना है तो बी का क्या था 2, टोटल कितना था 6 + 2 + 3 11, और प्रॉफिट कितना है 6600 600। तो बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा सब 1200। बी का प्रॉफिट क्या आ जाएगा 1200। हाँ जी सर, अब लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है दिखने में तो लग रहा है। A and B can do a work in 8 days। सर A एंड B कितने दिनों में काम कर सकते हैं 8 days। B एंड C कितने दिनों में काम कर सकते हैं 12 days, उसी काम को, सेम वर्क एक ही उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। A एंड B एंड C कैन डू अ वर्क इन 6 days। अच्छा, तो क्या बोल रहा है A एंड C टुगेदर विल डू इन कितने दिन में। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझना। पहले अपन ए और बी को लेते हैं, ए एंड बी। सर एक काम करने में, एक वर्क करने में इनको कितना समय लगता है 8 days। एक काम को करने में कितना समय लगता है 8 days। या फिर ऐसा बोलो 8 days में ये लोग एक काम करते हैं, ठीक है, 1 days में एक काम करते। सर एक दिन का काम क्या होगा दोनों का, 1 day का काम क्या होगा सर 1/8 वर्क। क्या ये चीज समझ पा रहे हो यूनिटरी मेथड कि सर 8 दिनों में एक काम करते हैं, तो सर एक दिन में कितने काम कर सकते हैं 8वां हिस्सा, एक वर्क का 8वां हिस्सा। पहले तो मेरे को बताओ आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्योंकि यहीं पे मौत हो जाती है बच्चों की। ए एंड बी का एक दिन का काम कितना है 1/8, 1/8। तभी तो 8 दिन का काम करना होगा तो एक काम आएगा ना। एक दिन का काम कितना है इतना, 8 दिन का काम कितना होगा 8 × 1/8, तभी तो एक वर्क आएगा ना एंड में। हाँ सर, ठीक है सर, ये चीज़ तो समझ में आ गई कि दोनों का एक दिन का काम हो गया 1/8। सिमिलरली बी एंड सी सर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं एक वर्क को, तो सर एक दिन में कितना कंप्लीट कर पाएंगे वो लोग, एक दिन में कितना कंप्लीट कर पाएंगे सर, एक दिन में कर पाएंगे 1/12 वर्क। ठीक है, मानते हो कि नहीं, ठीक है सर मानते हैं। सिमिलरली ए बी एंड सी 6 दिन में 6 days में कंप्लीट करते हैं 1 वर्क, 6 days में कंप्लीट करते हैं 1 वर्क। तो सर 1 day का वर्क क्या हो जाएगा दोनों का, तीनों का मिला के ए बी एंड सी का 1/6 वर्क। ठीक है, अब आप समझना, इसकी तरफ देखना, किसकी तरफ, अगर मैं एक सेकेंड, ए और बी को देखूं और ए बी सी का देखूं, एक दिन में, एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम करते हैं 1/8। एक दिन में ए बी और सी मिलके कितना काम करते हैं 1/6। सर ए प्लस बी प्लस सी 1 day वर्क, 1 day वर्क ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 1/6। ए प्लस बी का कितना है 1 day वर्क 1/8। तो सर ये जो एक्स्ट्रा वर्क कौन कर रहा है एक दिन में, सी कर रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है 1/8 से जो 1/6 का जो एक्स्ट्रा वर्क काम हो रहा है एक दिन का, वो कौन कर रहा है सर सी। तो सी का 1 day वर्क क्या हो जाएगा सर 1/6 माइनस 1/8। 1/6 में से 1/8 को माइनस करूंगा तो जो एक्स्ट्रा वर्क आएगा वो किसकी वजह से आ रहा है एक्स्ट्रा वर्क
तो देखो यहाँ पे ए बी सी थे, यहाँ पे ए बी थे, एक्स्ट्रा कौन आ रहा था? सी। तो सी के कारण एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, सी के कारण एक दिन का एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। तो सी का एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2/48, 8 - 6 2/48 हो जाएगा 1/24। सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/24। सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ बी एन सी एंड ए बी सी, तो एक्स्ट्रा वर्क कौन सा आ रहा है? 1/6 माइनस 1/12, 1/6 माइनस 1/12 किसकी वजह से आ रहा है? ए बी सी और बी सी, ए की वजह से आ रहा है। एक्स्ट्रा कौन काम कर रहा है इनमें और इनमें? ए काम कर रहा है। तो ए का 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 1/6 माइनस 1/12, तो ये हो जाएगा आपका 6/72 यानी 1/12। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। तो सर ए का एक दिन का वर्क, 1 डे वर्क 1/12। सर सी का 1 डे का वर्क कितना है? 1/24। तो सर ए प्लस सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? ऐड कर लेंगे 1/12 प्लस 1/24। एक दिन में ए ने कुछ काम किया, एक दिन में सी ने कुछ काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ? ये कितना हो जाएगा? 3/24, 1/8। तो सर एक दिन में एक वर्क, या फिर ऐसा समझो 1/8 वर्क करने में इनको एक दिन लगता है। तो सर एक वर्क करने में कितना दिन लगेगा? यूनिटरी मेथड 1/8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8 डेज। तो उसको 8 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। सर एक दिन में वर्क कितना करता है? 1/8, तो एक वर्क कितना टाइम लगेगा? 8 दिन। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्या? थोड़ी ट्रिकी थी बट अच्छी थी। क्वेश्चन मैंने आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो बताना, वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। इसके साथ सर फाइनली हम आ चुके हैं इस चैप्टर के एंड में। आई कैन प्राउडली से कि मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। स्टिल आपको कहीं पे कुछ दिक्कत है, फील फ्री टू कम टू मी एंड आस्क योर डाउट। और बाकी के जो चैप्टर्स है धीरे धीरे 1 बाय 1 टिकअप करके मैथ्स को अपन पूरा का पूरा फ्री में यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप अप्रिशिएट कीजिए, या फिर आपको किसी चीज़ में दिक्कत जा रही है तो आप वो फीडबैक, क्योंकि कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए। सिर्फ 1 वे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट डजंट मोटिवेट मी। ठीक है, मेरे को मोटिवेशन क्या मिलेगा? आपका इंटरेक्शन। ठीक है, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिसको ये चीज़ यूज़फुल लग सकती है, कोई अगर रिपीट कर रहे हैं या फिर उसको नहीं समझ में आ रही है, तो वो चीज़ें देख सकते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान। बाय बाय, टेक केयर, सी या।